एक पत्नी ने ही अपने ही पति को कुल्हाड़ी सवार करके मौत के घाट उतार देती है। और जब उसकी पति की डेथ हो जाती है, सुबह होते ही वो पुलिस वालों के सामने कुछ नौटंकी टाइप का ड्रामे करती है और पुलिस को अपनी बातों से गुमराह करती है। तो इस पीछे की कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और आगे उस महिला के साथ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं इस घटना को पूरी बारीकी से जानते हैं और समझते हैं। तो आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। जो हमारी सच्ची घटना है वो है भोपाल की। वहाँ पास ही में एक पुलिस के पास कॉल आता है और कॉल पे पुलिस को ये बताया जाता है कि सर, आप जितना जल्दी हो सके हमारे यहाँ चले आइए, क्योंकि हमारी जो भाई है उसको रात में किसी ने दर्दनाक मौतें दी है, बहुत बेरहमी से हत्या कर दी है। इतने बातें सुनने के बाद जो पुलिस होता है फौरन उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की गर्दन को जो है धड़ से अलग है और उसके साथ साथ उसकी हाथ की उंगलियां भी कटी हुई है। उस व्यक्ति का जिस तरह से हत्या किया गया था वो किसी धारदार हथियार के साथ उसके ऊपर वार किया गया था, जो कि धड़ से अलग गर्दन थी और गर्दन पे हाथ रखे हुए उंगलियां भी अलग हो गई थी। और पुलिस जो मंजर को आंखों से देखती है तो समझ जाती है कि जो घटना है बाहर से आए हुए आदमी का किया हुआ नहीं है, ये यहाँ पास कहीं या घर कहीं किसी इंसान का काम किया होगा। और पुलिस जो होती है उसके पत्नी से पूछताछ करना चालू कर देती है, जिसका नाम नीतू होता है। और जब वो पुलिस उससे पूछती है तो तू बोलती है कि सर, हम लोग नीचे सोए हुए थे और जो हमारे पति थे वो छत के ऊपर दूसरे फ्लोर पे बरंडा में सोए हुए थे, जिसको हॉल बोला जाता है। और सुबह सुबह उठने के बाद जब मैंने ऊपर गई कोई काम से, तो मैंने अपने पति की हालत देखी तो घबराई सी हो गई और मैं अपने पति के बड़े भाई साहब को बुलाकर उनको ये घटना दिखाया। तो उन्होंने आप लोगों को फोन करके यहाँ पे बुलाए। और पुलिस जो थी उस महिला से पूछती है कि आपको किसी के ऊपर डाउट, आपको किसी के ऊपर शक, आपको किसी से जाति दुश्मनी। तो जो महिला होती है वो पास कहीं एक व्यक्ति की नाम बताती है और बोलती है, साहब कुछ दिन पहले हम लोगों का इससे कहा सुनी हुआ था और कुछ विवादें हुई थी। तो ये बातें सुनने के बाद जो पुलिस थी उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है और उस व्यक्ति को उठा के थाने ले जाती है और वहां ले जाने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ करती है। उसके बाद पूछताछ करने के बाद जो व्यक्ति पुलिस जो होती है लाख टॉर्चर करने के बाद भी उस लड़के को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो लड़का उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। उसके बाद उस लड़के को पुलिस छोड़ देती है। फिर वो उसके वाइफ के पास जाती है, उसके बीवी के पास जाती है और फिर उससे पूछती है। तो गांव के जो और भी लड़के थे, 7 8 या 9 लड़के के नामे बताती है। पुलिस उसे भी रिमांड पे लेती है और उससे भी सख्ती के साथ पूछताछ करती है और वो भी लोग यही बातें बोलते हैं कि साहब मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस उन लोगों को भी छोड़, फिर वही बात को पुलिस जो है दोहराती है। फिर उस नीतू के पास जाती है। फिर इस बार भी नीतू का जो बयान था कुछ अलग था और बार बार नीतू जो थी अपनी बयानों के बातों से पुलिस को गुमराह कर रही थी। इस समय वो जो पुलिस था उसकी बातों समझ चुका था और वो जो होता है नीतू को अरेस्ट कर लेता और नीतू से बड़ी कड़ी से और बड़ी टोचन के साथ उसे पूछताछ करता है। उसके बाद टोचन करने के बाद जो महिला होती है वो सारी घटना को, सारी अंजाम को अपनी जुबानी पुलिस वालों के सामने रखती है। तो उसकी घटना सुनने के बाद पुलिस वाले भी जो थे वो हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और साथ में उस गांव के लोग भी परेशान हो जाते हैं। क्या एक गर्भवती महिला, जो महिला थी वो प्रेग्नेंट भी थी, वो एक महिला ऐसी अपनी पति के साथ कैसे कर सकती है? सारे लोग ये सोच सोच के परेशान थे। वो बताती कि साहब आज से 2 साल पहले
हमारी इस व्यक्ति से शादी हुआ था जिसका नाम नीरज था और उसकी उम्र लगभग 29 साल की थी। और हमें ये पसंद नहीं थे, हमारे घर वालों ने जोर जबरदस्ती के साथ इसके साथ शादी करा दिया। और जब भी ये हमारा पति जो था हमारे पास आता था, हम इसे दूर रहने के लिए हिदायत करते थे। बार बार इसको बोलते थे कि तुम हमसे दूरी रहा करो, क्योंकि उसको एक बीमारी थी, जो बीमारी चर्म रोग जिसको बोलते हैं। इसी बीमारी से हमको इससे घृणा थी और मैं इससे दूर रहना चाहती थी। अब करे तो क्या करें, और इसका एक बच्चा भी हमारे पेट में पल रहा, और मैं नहीं चाहती थी कि जो बीमारी उससे है वो बीमारी हमारे बच्चे को प्रभावित करे। और इसीलिए मैं उससे अलग रहा करती थी। वो ऊपर में सोता था, ऊपर के कमरे में, और मैं जो नीचे के घर में सोती थी। फिर भी वो कभी कभार हमारे साथ संबंध बनाने के लिए आ जाता था और मैं उसे हिदायत करती थी, उसे मना करती थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो हमें हमें परेशान करता था और वो चीज को करता था जो हमें पसंद नहीं था। जब उसी रात को हमारे साथ संबंध बना कर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से हमारे साथ संबंध बना कर चले जाते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर। जब वो सो जाते हैं तो मैं अपने कमरे से निकल के जाती हूँ और धारदार हथियार से, जब वो सोए रहते हैं गर्दन पे हाथ रख के, तो मैं ऐसी तरीके से वार करती हूँ कि उनकी गर्दन जो है उनकी शरीर से उनकी धड़ को अलग कर देती है। और गर्दन पे जो हाथ रखे थे उसमें से कुछ उंगलियां भी कट जाती है। और ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। अगर तुमको अपने पति से दूर रहना था तो तुम तलाक ले लेती, उसे डिवोर्स ले लेती, उसके फैमिली वालों से बात करती, अपने फैमिली वालों से बात करती। तुम कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? और तुम कानून का सहारा लेती तो कानून तुम्हें जरूर मदद करता। ऐसा बात थोड़ी है कि कानून नहीं तुम्हें मदद करेगा। तो आज की घटना सुनने के बाद आपका क्या विचार है? आपका क्या मन है? क्या जो महिला ने वो अपने पति के साथ किया वो सही किया या गलत किया? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, ट्विटर आईडी है, फेसबुक अकाउंट है, वहाँ भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।